निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? विजय जी, गुड आफ्टरनून। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर क्या होगा? ममता जी ने उत्तर दिया है बी पार्ट। दिलीप कुमार अंश, बी पार्ट, शिक्षक को विषय की समझ कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? आंसर इज सेकंड ऑप्शन, शिक्षक को विषय की समझ। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति बनाने के लिए सदैव आवश्यक है, क्या आवश्यक है? किसी क्रिया को उत्तम अधिगम प्रवृत्ति बनाने के लिए सदैव आवश्यक है मानसिक व्यायाम, एकात्मक परीक्षण, एक वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य या शिक्षक द्वारा संवर्धित अधिगम। सी बेस्ट है, अमित जी कह रहे हैं भाई सी बेस्ट है, एक वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य। बाकी लोग सहमत नहीं है क्या? राहुल जी भी सहमत है, सभी लोग सहमत है, सी पार्ट इज द राइट आंसर, एक वास्तविक शैक्षिक उद्देश्य। भाई यूपी टेट का एडमिट कार्ड सभी लोगों ने निकाल लिया ना? फिर से निकाल लीजिएगा एक बार फिर से। सूचना तो यही है कि भाई पुराने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर निकल सकता है तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर्स वही हैं, ठीक है, सेंटर्स वही है, बस डेट उसमें चेंज है। निकाल लीजिए भाई, ज्यादा वेट मत कीजिए, निकाल लीजिए। आप लोगों ने नहीं निकाले तो एडमिट कार्ड निकाल लीजिए, निकल रहे हैं, निकाल लीजिए। तो राम सफल होना चाहता है तथा श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, वह किससे अभिप्रेरित है? शक्ति आवश्यकता से, उपलब्धि आवश्यकता से, अनुमोदन आवश्यकता से या संबंधन आवश्यकता से? राम सफल होना चाहता है, श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त करना चाहता है, श्रेष्ठता के स्तर को, ओके, वह किससे अभिप्रेरित है? तो उत्तर क्या होगा इसका? बी पार्ट, ओके, बी इज द राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। सर बिजी चल रहा है बहुत गुस्सा, नहीं बिजी नहीं चल रहा है, निकल जा रहा है, आप आराम से निकालिए, बहुत आराम से निकल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बिजी चल रहा है। तो यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? सेंटर वही है, बस डेट चेंज हुई है, बिल्कुल भाई, सेंटर चेंज हुई है, सेंटर हुआ है चेंज, बिल्कुल। तो सर आपके नेटवर्क को क्या हो रहा है? आज तो ठीक चल रहा है, कल इशू हो गया था भाई, क्या करें, नेटवर्क है, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या है? सी पार्ट सभी लोग दे रहे हैं, सी पार्ट, रुचिकर ढंग से सुनने सुनाने का कार्य करें, सी पार्ट सही है। यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता कभी कि कोई भाई ये कहे कि सर आज नहीं मत पढ़ाइए, उस दिन का इंतजार करते हैं हम तो, ठीक है। चलिए, तो फिर भी सी पार्ट है, सभी लोग सही है, बहुत बढ़िया भाई। समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? समाजमिति विधि के प्रवर्तक कौन है? मोरेनो, वुंट, युंग या कैटल? विजय जी कह रहे हैं भाई ये है 75%, श्योर नहीं है, ए सभी लोग हैं। तो आंसर क्या है भाई? ए पार्ट, मोरेनो। राहुल जी कह रहे हैं सर मैथ की क्लास गायब कर दिए हैं, तो उसके पीछे कारण है, वो बताएंगे फिर कभी, अभी एक्चुअली समय नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए। अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का क्या कारण है? समय मिलेगा तो फिर से चलाएंगे, लेकिन आपकी हम
इसलिए नहीं चाह रहा कि बीच में डिसकंटिन्यू करना नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसा कुछ शेड्यूल बने कि मैं लगातार ले सकूं। ठीक है, तो अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का क्या कारण है? अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का क्या कारण है? उत्तर आ रहा है बी पार्ट, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विभिन्नता, ये उत्तर आ रहा है। जबकि सी पार्ट भी आ रहा है, आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय तत्व, सी पार्ट भी आ रहा है। दो ऑप्शन आ रहे हैं भाई। अध्येताओं में व्यक्तिगत भेद का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी पार्ट, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विभिन्नता। बी पार्ट इज द राइट आंसर। एक बालक निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकता है? एक बालक निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकता है? याद करके, सुनने के द्वारा, माता पिता द्वारा, या स्वयं करके? तो सभी लोग स्वयं करके ही सीख सकते हैं। डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या मानसिक विकास में तीव्रता? तो शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है? निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, उत्तर क्या होगा इसमें? नैतिकता का होना। नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा भाई, आजकल के बच्चों में तो होती है, थोड़ी बहुत होती है, नहीं होती है? नहीं होती है, ठीक है भाई, तो नहीं होती है। नैतिकता का ना होना मतलब नैतिकता का होना ये विशेषता नहीं है शैशवावस्था की। एक समूह की भांति कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक है? एक समूह की भांति कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या होगा? समूह ससंजकता, सामाजिक परिपक्वता, संवेगात्मक समरूपता, या फिर समूह की एकरूपता? विच वन इज द बेस्ट? एक समूह की भांति कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला क्या है? डी पार्ट कैसे कह रहे हैं आप लोग? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। डी पार्ट कैसे कह रहे हैं विजय जी? समूह की एकरूपता यह बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करेगी, यह बताइए। एक समूह की भांति मतलब एक ग्रुपिंग, एक कक्ष में एक ग्रुप बन जाए, मतलब एक ही जैसी सोच हो। तो समूह की एकरूपता, एक जैसा होना, क्या बालकों के मनोबल को सशक्त रूप से प्रभावित करने का कारक है? नहीं है। तो डी पार्ट तो नहीं होगा। डी पार्ट नहीं होगा। संवेगात्मक समरूपता क्या हो सकता है? संवेगात्मक समरूपता क्या पॉसिबल है? संवेगात्मक, क्या संवेग एक जैसे हो सकते हैं? भावनाएं एक जैसी हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या होगा? सामाजिक परिपक्वता। यह सही उत्तर है, सामाजिक परिपक्वता। बी पार्ट इज द राइट आंसर, यही होगा। भाई उसने क्या कहा है? एक समूह की भांति कक्ष में बालकों के मनोबल, बालक एक नहीं है, बालक बहुत सारे हैं, और हर बालक का संवेग अलग अलग रूप से होगा। तो एक रूपता हो ही नहीं सकती। तो सामाजिक परिपक्वता जो होगी वो आपको मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक यहां पर हो सकता है। ओके,
त्रिफला में कौन सा समास होगा? बलजीत सरोज जी, हेलो जी। त्रिफला में कौन सा समास है? भाई 90% क्यों कहते हो विजय जी? ये जरा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे। अगर सही है बिल्कुल सही बोलिए 100%, नहीं तो फिर बोलिए 0%। ओ सॉरी, द्विगी होगा। मैंने क्रॉस लगा दिया। त्रिफला में कौन समास है? द्विग समास है। सूर सागर, सॉरी भाई रिपीट क्वेश्चन हो गया। सूर सागर पता ही होगा सभी को, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई है जो गलत कर सकता है? ये एनीवन? आई एम वेटिंग। कोई नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा, और मैं इसका उत्तर भी नहीं बताऊंगा। 80 का मतलब मेरी तरफ से 100% होता है, आपकी तरफ से होता है भाई विजय जी, लोगों की तरफ से नहीं होता है। आप 80% लिखे, मतलब आप एग्जाम में 150 में से 150 में से आप 80% क्वेश्चन कर आइए कहिए एग्जामिनर से भाई मैंने तो 150 किए, मेरे हिसाब से 150 है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है भाई। सामने वाले को जब तक नहीं लगेगा तब तक कैसे होगा? तो मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तार्किक योग्यता का विकास, मन शक्ति, या दोनों का विकास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य तार्किक योग्यता का विकास भी होता है और मनन शक्ति भी होता है, इसलिए सी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, दोनों का विकास। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग किसका होता है? एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले इस क्वेश्चन को, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। दिलीप कुमार जी, भाई एक बालक जब सबसे पहले भाषा शुरू की थी, तो क्या आपने सबसे पहले शुद्ध उच्चारण बोला था? पानी को पानी ही बोला था? दिलीप कुमार अंश जी, मुझे लगता है आपको उत्तर मिल गया होगा प्रश्न का। ममता पांडे जी, ध्वनि, क्या आपने सबसे पहले ध्वनियों का ही शुद्ध कर दिया था? ध्वनियों का उच्चारण किया था? नहीं, सबसे पहले क्या किया था? कुछ भी मन में आ रहा था वो बोला जा रहा था। छोटे बच्चे क्या बोलते हैं? जो मन में, जो उनकी समझ में आता है। हम लोग उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, आप ये बोलिए, लेकिन वो क्या करते हैं? अपने मन से बोलते हैं जो उनको समझ में आता है। फिर धीरे धीरे वो सीखते हैं कि इसका क्या है, क्या मतलब है, कैसे, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं बोलते रहते हैं। तो क्या होगा? निरर्थक शब्द कुछ भी बोलते रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे लीजिए, तो भाषा अधिग्रहण जब करते हैं तो भाई हर बच्चा सुपर इंटेलिजेंट तो होता नहीं है। अगर आप सुपर इंटेलिजेंट की बात करें, मैं जब ये प्रश्न होते हैं तो जनरल कैटेगरी को लेके बात होती है, मतलब जनरल एक बात की जाती है। तो जनरल बात को भाषा अधिग्रहण कोई भी भाषा सीखता है तो वो कुछ भी बोलेगा जो उसकी समझ में आता है। तो सी पार्ट इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? थोमा सिंह जी कह रही हैं डी पार्ट। ये क्वेश्चन आप पहले करा चुके थे, फिर भी मेरा गलत हो गया। मैं वही कह रहा हूं, क्वेश्चन करा चुका था, मैंने बोला था, हिंट दी थी, ठीक है कोई बात नहीं, रिवीजन जरूरी है, कभी कभी होना चाहिए। तो देखिए ये भी गलत मत कीजिएगा। व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कौन सी होगी? क्यों प्रभात कुमार जी, क्या व्याकरणिक भाषा वर्तनी से शुद्ध भाषा होती है? मुझे तो नहीं लगता। वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्तनी की दृष्टि से बात कर रहा हूं। सपोज मैं एक लिखता हूं कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ये लिखा मैंने, ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, वर्तनी की दृष्टि से सही है।
अगर मैंने इसको लिख दिया कि दिस इज एन एप्पल, तो मैंने ही बोला था मेरी आवाज आ रही है? चलिए आ रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने बोला था कि दिस इज एन एप्पल, तो ये व्याकरण की दृष्टि से सही है और मैंने इस प्रकार से इसको लिख दिया कि दिस इज एन एप्पल, तो ये क्या होगा, ये व्याकरण की दृष्टि से सही है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से ये गलत हो गया क्योंकि दिस इज एन ई एन और एप्पल को एप्पल कर दिया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो मानक भाषा होती है जिसमें रूल्स होते हैं कि आपको एप्पल को एप्पल ही लिखा जाएगा, ए डबल पी एल ई, तो ये होती है। तो मानक भाषा फोर्थ पार्ट इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा नियुक्त जांच समिति ने अपना रिक्त स्थान है आज प्रस्तुत कर दिया। क्या प्रस्तुत किया? प्रतिवेदन, आकलन, अंकेक्षण या परिवाद? क्या प्रस्तुत किया जाएगा? उत्तर क्या आएगा भाई? प्रतिवेदन, ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? विचार विनिमय को कठोर बनाना, सामाजिक जीवन में प्रगति करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना या राष्ट्र एकता की भावना जागृत करना? क्या कार्य नहीं है? सभी लोग भाई इतना होशियार हो गए हैं, सब आंसर दे रहे हैं। चलिए बहुत सही है, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ए रॉन्ग है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? विजय जी क्या हुआ भाई? सब मेरा क्या होगा, कोई रास्ता है क्या? क्या क्या समस्या है बताइए। किसने कहा है भाई? ये किसी का गलत हो सकता है क्या? साधना राय जी, क्या बात है, कंफ्यूजन? वीरों को कैसा हो बसंत सुमित्रा नंदन पंत ने नहीं लिखी है ये कविता, ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सेकंड ऑप्शन, बहुत ही फेमस कविता है ये। बताइए ममता जी क्या इशू है आपका? सर लास्ट में मेरी भी सुन लीजिए, बताइए। आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, अगर मैं देख लेता हूं। तो हिंदी शिक्षण को
प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री क्या है? बीएड कंप्लीट नहीं है तो कैसे पेपर दूं? अरे पेपर देने जाइए, पेपर देने जाइए, अगर एंट्री मिल गई तो ठीक है, नहीं है तो वापस आ जाइएगा। ठीक है विजय जी, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं। आप अपना मार्कशीट लेके फर्स्ट सेमेस्टर का जो है आप लेके जाइए, एंट्री मिल गई, पेपर बैठने, अगर गेट के अंदर पहुंच गए तो एग्जाम देने को मिल जाएगा, अगर बाहर से कर दिया तो वापस आ जाइएगा। इतना कर सकते हैं ना। तो हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री क्या है? श्यामपट्ट बिल्कुल सही है, सी पार्ट। सर कोई मार्कशीट नहीं है फर्स्ट सेमेस्टर का, अभी तो पेपर दिया है सर जी। ओके, रिजल्ट मतलब रिजल्ट भी नहीं आया होगा फिर तो आपका। रिजल्ट आ गया होता तो भी कुछ हो सकता था। मार्कशीट नहीं है आपके पास। राहुल सिंह कुछ लिखे हैं, काउंटर साइन करा लेना। भाषा में परिवर्तन का क्या कारण है? स्थान विशेष की जलवायु, कई पीढ़ियों का अंतर, भौगोलिक विभिन्नता या उपयुक्त सभी? भाषा में परिवर्तन, बोली की बात नहीं हो रही है, यहां पर भाषा की बात हो रही है। ध्यान से दीजिएगा उत्तर। बोली की बात नहीं हो रही है, पर भाषा की बात हो रही है। बोली में परिवर्तन हो सकता है, भाषा में परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं। भाषा में परिवर्तन, भाषा की यहां पर बात हो रही है भाई। भाषा, भाषा और बोली में तो अंतर होता है कि नहीं होता है? कि बस सभी लोग शुरू हो गए, ऑल ऑफ द आल पार्ट आल पार्ट आल पार्ट आल पार्ट, उपयुक्त तो देखा नहीं कि बस ठीक है यही होगा। भाई भाषा और बोली में अंतर होता है ना। भाषा और बोली में अंतर होता है कि नहीं होता है? आपसे बोली पूछा है क्या? बोली तो नहीं पूछा है मैंने। अंग्रेजी बोली है, भाषा है। अच्छा यूपी टेट है, हाँ ये बात भी सही है। ठीक है भाई, देखिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं भाई, अमित जी की बात से बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये सीटेट का एग्जाम होता, ठीक है, अगर ये सीटेट का एग्जाम है जो कि हो चुका है, उसमें आएगा तो आप फर्स्ट पार्ट लगाएंगे ठीक है, और अगर यूपी टेट है तो उपयुक्त सभी लगाएंगे, डी पार्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल नहीं, आपकी बात बिल्कुल सहमत हूं। क्या आंसर मान लिया जाए तो उपयुक्त सभी में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, फर्स्ट पार्ट में चांसेस कम होंगे। बिल्कुल सही। नहीं भाई, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से तो आंसर फर्स्ट होना चाहिए, क्योंकि भाषा अलग होता है, बोली अलग होता है। हिंदी भाषा अलग है, मानक भाषा की यहां पर बात हो रही है, और इंग्लिश भाषा है, उर्दू भाषा है, तो भाषा, ठीक है। तो ठीक है, डी पार्ट लगाइए, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। परितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? ममता जी कहिए सर ऐसे क्वेश्चंस में ऑल पे क्लिक हो जाता है, हो जाता नहीं, होना भी चाहिए, ठीक है, होना भी चाहिए। 99% ठीक हो जाए, ठीक हो जाता है ऑल ऑफ द अबव, 99%। विजय जी की बात कहें कि हमारा 99 100 होता है, तो मैं भी वही कहता हूं कि अगर ऑल ऑफ द अबव है तो करिए। तो पंचतंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाएगा?
परितंत्र का गतिक हृदय। अमित जी इस बार गलत हैं आप। राइट आंसर है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। साधना राय जी बिल्कुल सही उत्तर है। राहुल सिंह राइट आंसर। माधव यादव जी बिल्कुल। ममता पांडे जी ऊर्जा प्रवाह। प्रिंसी सिंह जी। चलिए, तो पौधे व जंतुओं में सबसे मुख्य संचित भोजन क्या है? प्रिंसी सिंह जी सीटेट का एग्जाम आपने दिया होगा, पिछली बार भी शायद दिया था, बता रहे हैं इस बार तो सीटेट आई थिंक एक 125 प्लस एग्जाम रहा होगा। तो पौधे व जंतुओं में सबसे मुख्य संचित भोजन क्या है? डी पार्ट, कार्बोहाइड्रेट। ओके, विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? 102 है सीटेट में कपिल जी। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य है? आंसर आ रहा है डी पार्ट। ये हमारे उपापचय की दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। कोई क्लास ज्वाइन किए हैं क्या आप लोग? फैट बर्निंग टाइप की क्लास, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की, फैट मतलब आप सभी लोग मोटे हो गए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा हुआ है क्या कोई जो लोग डी पार्ट कह रहे हैं? पल्लवी सिंह हमें डी पार्ट मुझे लग रहा है आप लोग किए हैं। ओके, वे पूरे दिन काम करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। केवल विटामिन ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं करते हैं। क्यों बताइए आप लोग? वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान, अभी तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो कार्बोहाइड्रेट्स ही देते हैं। तो ये तो गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। वे शरीर का विकास करने वाले भोजन है, ठीक है। शरीर को इनकी कम मात्रा में कम मात्रा में जरूरत होती है, ये पार्ट बेस्ट लग रहा है मुझे। विटामिन को कम मात्रा में जरूरत होती है। क्लियर है भाई प्रश्न? ये बी पार्ट होगा कि नहीं होगा? विजय जी कह रहे हैं थर्ड पार्ट होगा भाई, पूरे दिन काम करने के लिए। भाई इतना बता दिया उस, तो बी पार्ट बेस्ट है इसका। अब ये तो प्रश्न किसी का गलत हो ही नहीं सकता। वायुमंडल का, ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता। जिसका गलत हो वो एक बार फिर से भाई थोड़ा सा पढ़ ले वायुमंडल। क्या है आंसर? बी पार्ट। चलिए, कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ क्या हो सकता है? आयोडीन अगर डाल दिया जाए किसी भोजन पदार्थ पे, किस चीज पे आयोडीन डालें तो उसका रंग काला हो जाएगा? उसको नीला काला, डार्क ब्लू बोला जाता है इसको, डार्क ब्लू। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, सही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? इसी में होता है सी पार्ट। डिस्कस कर चुके हैं पहले प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? स्थायी सदस्य कितने हैं? 3, 4, 5 या 6? प्रिंसी सिंह 5 मेंबर्स। प्रिंसी सिंह कैन यू प्लीज नेम देम? कौन कौन से हैं? कोई बता सकता है? 5 हैं, ठीक है, 5 माने मान लिए। कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं? कौन कौन से हैं? पहला तो एक तो होगा ही होगा, जो कि मैं लिख दे रहा हूं।
अमेरिका पहला तो होगा। बाकी के चार कौन बताएगा? एनीवन? किसकी राइडिंग स्पीड फास्ट है मोबाइल पे? दूसरा आ गया है भाई शिल्पा श्रीवास्तव, चाइना। ठीक है, चाइना भी होगा भाई, महाशक्तियां तो तीनों होंगी। राहुल जी, रूस, चाइना, फ्रांस, अमेरिका। रूस, चाइना, फ्रांस, अमेरिका। ओके, परिणय सिंह, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन। फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन। ब्रिटेन भी लिख देता हूं, फ्रांस भी लिख देता हूं। चाइना, यूएसए, रशिया, यूके एंड फ्रांस। अमित मौर्य, चाइना, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, बिल्कुल सही। रशिया भी है भाई, रशिया को आप लोग कैसे भूल गए? यही पांच हैं, अमेरिका, चाइना, मतलब यूएसए, अमेरिका को यूएसए भी बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका, यूएसए, चाइना, यूके। अब यूके को उत्तराखंड मत समझ लीजिएगा। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। एक रंगीन टेलीविजन में चित्र किस क्रम के रंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है? एक रंगीन टेलीविजन में चित्र किस क्रम के रंगों के अध्यारोपण से प्राप्त होता है? कलर टेलीविजन की बात हो, सब लोग देखते होंगे एलईडी कलर टेलीविजन। जब ब्लैक एंड व्हाइट थे तब कलर की बात होती थी, अब तो सारे ही कलर होते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना ही खत्म हो गया। अब तो मोबाइल भी कलर्ड आ गए भाई, एंड्रॉयड मोबाइल्स आ गए, तो ब्लैक एंड व्हाइट का तो जमाना ही खत्म हो गया है। तो किस तरीके से होंगे? अमित जी कह रहे हैं रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, मतलब लाल हरा नीला। ओके, बाकी लोग डी पार्ट, नीला पीला लाल, डी। डी कौन कह रहा है? कपिल मिश्रा। ओके, मीनू दुबे, ओके, पीला हरा व नीला। ओके, ममता, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। चलिए, तो कंफ्यूजन दूर किया जाए, कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, RGB। कभी जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था और कलर टीवी का जमाना था, तब आप लोगों ने पीछे पोर्ट में उसमें देखा होगा, पीछे जो कलर टीवी आती थी उसके पीछे RGB लिखा होता था, वो इसीलिए लिखा होता था। कभी अगर किसी के घर में जो पुरानी कलर टेलीविजन है, आजकल वाली एलईडी वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुरानी अगर टीवी हो तो उसके पीछे देखिएगा, उस पर RGB लिखा होगा। तो रेड ग्रीन ब्लू उसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कपिल जी, मैंने देखा है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, किसी ने तो देखा। आजकल नहीं लिखा आता है, आजकल की टीवियों पे नहीं होता है, उस टाइम लिखा होता था जब ब्लैक एंड व्हाइट और वो कलर का जमाना था, मतलब दो अलग अलग चीजें होती थी। तो गुजरात कौन कह रहा है भाई? विजय कुमार गुजरात में कह रहे हैं सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। बाकी लोग कह रहे हैं, बाकी लोग सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। आंसर है इसका राजस्थान, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर, प्रश्न का उत्तर बताइए। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन। संवेगात्मक कौशलों में, चिंतक कौशलों में
इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड पार्ट, चिंतन कौशलों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? ये तो सभी को पता है। अमित मिश्रा कुछ पूछ रहे हैं, अमित मिश्रा पूछ रहे हैं सर प्रिंटर में कौन सा कलर यूज होता है? ओके ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंटर में कौन सा कलर यूज होता है, मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ लिख देता हूं। प्रिंटर में जो होता है ये चलता है CMYK, और कुछ जगह कुछ बुक्स में आपको CMYV लिखा मिलेगा। कुछ जगह CMYK लिखा होता है, कुछ जगह CMY लिखा होता है। ठीक है, ये लिखा होता है। अब इन कलर्स को कोई बता सकता है कौन कौन से कलर्स होते हैं? इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इसका सेकंड ऑप्शन है सूर्य प्रकाश। लेकिन ये कौन बताएगा? CMYK को मैं मोस्टली प्रेफर करता हूं, CMYK। ठीक है, इसको प्रेफर ज्यादा करते हैं मोस्टली बुक्स में CMYK। तो क्या क्या कलर्स होते हैं ये CMYK? कोई बताएगा? प्रिंटर की बात कर रहे हैं, प्रिंटर में जो कलर यूज होते हैं।